देखिए, जो जो मोस्टली लीडर्स मुझे अभी तक पता लगा है जो अंदर हैं, तो जिस तरह मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं, जिस तरह आप देख लें मियां महमूद रशीद हैं, या डॉक्टर यास्मीन हैं, या एजाज चौधरी हैं, या इस तरह के जो हैं, वो ऑब्वियसली वहां मौजूद थे, तो दैट्स वाई उनको प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से। व्हाट अबाउट फरूख हबीब? कर रही हैं, मुझे नहीं पता फरूख हबीब कहां पे थे, आई हैव नो आइडिया। फरूख हबीब पहले तो लापता हुए, उसके बाद आपकी पार्टी में शमूलियत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे नहीं, मैं 9th में की बात कर रहा हूं। जी जी, मैं भी 9th में की बात कर रहा हूं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब सारे मसाइल उनके हल हो गए, सब कुछ ठीक हो गया। देखिए, फरूख हबीब किस जगह पे थे, सिर्फ वो सड़क पे थे या कहीं और थे, या किसी गवर्नमेंट की जगह पे थे, या आर्मी की जगह पे थे, ये मुझे नहीं पता। इसकी इतनी डिटेल्स का मुझे पता नहीं कि फरूख कहां पे था। अंदलीप अब्बास कहां थी? आई हैव नो आइडिया। अंदलीप अब्बास कोर मैं तो आपको एग्जांपल दी क्योंकि 2-3 लोग मेरे उनके साथ। मुराद साहब, मैं कह रहा हूं अंदलीप अब्बास साहिबा कोर कमांडर हाउस के बाहर थी, वीडियोस मौजूद हैं। अच्छा, फिर आई डोंट नो, यू हैव टू आस्क हर, मुझे उस बात का नहीं पता। गिव मी वन नेम जो आईपीपी में शामिल हो और गिरफ्तार हो। फवाद चौधरी। फवाद चौधरी इज नॉट इन आईपीपी। हमारे साथ ही ज्वाइन की थी उसने। नहीं सर, उन्होंने नहीं ज्वाइन की। आपकी पार्टी ऑलरेडी कह चुकी है। ओन चौधरी साहब ने आज से 1 महीना पहले मुझे खुद फोन करके कहा था कि मंसूर साहब अपने वीलॉग में ये बात करें कि फवाद चौधरी आईपीपी में नहीं है। मैंने कहा जी ठीक है, मैंने चला दिया। अच्छा, ज्वाइन तो उसने हमारे साथ ही की थी, आपको याद है? उसकी तो एक्चुअली डिडंट जॉइन, ही वाज जस्ट सिटिंग देयर इन द डिनर। और उसके बाद वो आज तक कभी भी आपकी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ना डिनर नहीं था। नहीं, व्हाटएवर इट वाज, मैं वो ही इज नेवर रिप्रेजेंटेड योर पार्टी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे से 2 सीटें लेफ्ट में बैठा हुआ था। नहीं, लेकिन उन्होंने आपकी पार्टी ज्वाइन नहीं की है। उन्होंने आपकी पार्टी ज्वाइन नहीं की है। ये फवाद चले, मैं आपको इसकी और गवाही देता हूं कि मेरी फवाद चौधरी साहब से आज से 1 महीना पहले उनके घर पे मुलाकात हुई थी। उन्होंने कैटेगोरिकली मुझे कहा मैं आईपीपी में नहीं हूं। मैंने घर से बाहर निकल के ओन चौधरी को फोन किया, मैंने कहा जी ये आईपीपी में है या नहीं है? उन्होंने कहा नहीं है। दोनों साइड्स ने कह दिया नहीं है, तो फिर मैं या आप उनको आईपीपी में किस तरह शामिल करें? कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो करना भी नहीं चाहता। मैं तो वैसे कह रहा हूं क्योंकि वो लेफ्ट पे मेरे बैठा हुआ था, इसलिए। अच्छा, चलें लेट्स मूव अहेड। ताड़ साहब, ये जो कुछ भी सर हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, 92 दिन तकरीबन रह गए हैं इंतखाबात में, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या क्लैरिटी रहती है, क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी इन इलेक्शंस के हवाले से? मुझे तो ये भी नहीं पता कैन आई क्वेश्चन दिस और नॉट, वरना पता नहीं मुझे कोई कानूनी नोटिस ना आ जाए इस बात के ऊपर। व्हाट डू यू हैव टू से? नहीं, देखिए बात ये है ना, एक रेपिस्ट को, एक मर्डरर को, एक कोई टेररिस्ट को जिसने कार्रवाइयां की हो मुख्तलिफ किस्म की, क्या इलेक्शन की एलिबाई लेके छोड़ा जा सकता है? क्या जब इलेक्शन होते हैं तो अगर कोई रेपिस्ट कहे जी मैंने इलेक्शन में खड़े होना है, लाहौर की सीट जो है वो NA 124 से, तो क्या जेल अथॉरिटीज उसको इस बुनियाद पे छोड़ देंगी कि ये रेपिस्ट है, मगर चलें यार इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन है तो इसको छोड़ देते हैं? बात ये, एक मुजरिम है, आदि मुजरिम है, साइफर का इतना बड़ा केस है, उसने पाकिस्तान, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इमरान खान। मैं ताड़ से मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, वो बिल्कुल मैं बाकियों की बात कर रहा हूं सर, मैं बाकियों की बात कर रहा हूं। बाकियों की कर लेते हैं। बाकी भी आप देख लेना। मुझे आप बताइए कि इस वक्त जो लोग 9 मई में मुलविस थे जी, या जिन लोगों ने इवन फवाद चौधरी के ऊपर जो केसेस हैं अदालतों में सामना करना पड़ेगा ना। ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये केस माफ कर दें, इलेक्शन के बाद चला लें। हमें तो चले फिर भी बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया, नाजायज केस बनाए गए, डे टू डे ट्रायल करके इलेक्शन से पहले फारिग किया गया, वो तो खिंच तरू के किया गया था। यहाँ पे तो इतने मुद्दे मौजूद हैं, इतने बड़े केस मौजूद हैं। तो ये फवाद चौधरी के ऊपर इल्जाम है जी 50 लाख रुपए रिश्वत ली है इन्होंने, ये इल्जाम है। ये बड़ा केस है आपकी नजर में? फवाद ले सकता है, फवाद कुछ भी कर सकता है। फवाद 50 लाख रुपए रिश्वत ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। मेरी फवाद की ना फैमिली से पिछले कोई 40 साल के ताल्लुकात हैं। अच्छा। और मैं उसके बड़े बहुत अच्छे लोग थे, मगर इसने ना सिर्फ फैमिली का नाम डबोया, ये इतनी छोटी छोटी हरकतों में मुलविस रहा है। मैं आपको क्या बताऊं, मतलब कोई बंदे की क्रेडिबिलिटी होती है, बंदे की जबान होती है। एक ऐसा शख्स जो उसी जबान से यूसुफ रजा गिलानी का तर्जुमान था,
फिर उसके बाद वो तर्जमान बना मुशर्रफ का, मतलब मुशर्रफ के बाद फिर पीपल्स पार्टी के तर्जमान बन गए, और जिस पार्टी में जाते हैं उतनी ही लंबी जबान से उनको डिफेंड करते हैं। ठीक। फवाद की ना कोई क्रेडिबिलिटी है, ना कोई मॉरल अथॉरिटी, और एक करप्ट आदमी, मैं बिल्कुल समझता हूं कि उसकी कोई क्रेडिबिलिटी किसी किस्म की नहीं। तो जेन्युइन केस हुआ है, गिरफ्तारी बिल्कुल ठीक हुई है इनकी? जी बिल्कुल, मैं तो मानता हूं इस बात को, और ये लेट हुई है, बहुत पहले हो जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अजहर सिद्दीक साहब, ये सारी सर आपने गुफ्तगू सुनी, ये एग्जाम्पल तारड़ साहब ने दिया भी थोड़ी देर पहले कि जनाब कोई रेपिस्ट हो या टेररिस्ट हो तो क्या इलेक्शंस की खातिर उसको छोड़ दें। तो सर इस तरह तो फिर 9 मई के हवाले से आपकी पार्टी की लीडरशिप जो है वो तो बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। तो आने वाले दिन तो है वो लग नहीं रहा कि तहरीक इंसाफ को किसी किस्म की कोई ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी, कानून के इन केसेस का सामना करना पड़ेगा आप लोगों को। जरा मैं वैसे ही हंसा हूं, जरा नोट रखिएगा, तारीखी तौर पर याद कर लिया सर, नोट कर लिया आपने। अब मैं जवाब देता हूं आपको। जी जी। आपको पता है नवाज शरीफ इस वक्त 2 केसों में सजा याफ्ता है, एडमिटेडली। अच्छा। यार मैं तारीख तो करा दूं आपको। आसिफ अली जरदारी साहब जेल में थे, इलेक्शन लड़ा। वसीम अख्तर साहब थे, इलेक्शन लड़ा। बड़ी बड़ी दुनिया के बड़े बड़े लीडर हैं, और मैं आज आइन और कानून की एक नई इंटरप्रिटेशन सुन रहा हूं कि आपके खिलाफ पर्चा हो और आप जेल में हो और आप इलेक्शन। अच्छा, ये मैं चैलेंज करने लगा हूं, छोड़नी पड़ेगी, सियासत छोड़नी पड़ेगी। अब कौन सा आइन का प्रोविजन है, ये कौन सी आइन की प्रोविजन है, आर्टिकल कौन सा आइन का आर्टिकल है, 62, 63, कौन सा ऐसा प्रोविजन है कि जिसमें लिखा हो कि आपके खिलाफ पर्चा हो, आप जेल में हो और आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मैं 20 मिसालें आपको दे सकता हूं। दुख का मकाम है हमें, हम एक झूठ बोलते हैं, मिठाई से झूठ बोलते हैं। आज़ाद साहब, क्या आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं? इज दिस व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? बिल्कुल 100% लड़ सकते हैं। अच्छा, उसकी वजह सुनेगा, मैं उसकी वजह एक बुनियादी बता दूं आपको। साइफर की बात हो रही है, हाँ, लेकिन इमरान खान साहब को तोशा खाना में नाअहली हुई है, सजा हुई थी उन्हें 3 साल की, हाँ, और उसकी सस्पेंशन हमने फाइल कर दी है, और वो अपील की हद तक भी इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो कहना, वो महल इलेक्शन एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, जो अपना दुख होता है, आर्टिकल 62 और 63 है, बार बार, और मैं बार बार कहता हूं, क्यों उर्दू में, अंग्रेजी में, फारसी में, हिंदी में, सराइकी में, इन सब जुबानों के अंदर आईने पाकिस्तान 1973 हर एक को दे दें ताकि उन्हें समझ आ जाए। अब आते हैं अगली बात की तरफ, वो बहुत जरूरी बात करनी है। मुराद रास की तो जुबान ही 7 दिन थी, हमारा भाई किसी दौर में, लेकिन अफसोस का मकाम है कि इंसान को ना इस हद तक भी नहीं जाना चाहिए कि कल यानी पब्लिकली जो है ना सोसाइटल वैल्यूज डिफेंड करना मुश्किल हो जाए। जो बात है ना उमर सरफराज चीमा, रिकॉर्ड की बात है, छोड़े मेरा क्लास फेलो है वो, आई नो हिम वेरी वेल, गवर्नर पंजाब था, वो कहां था? और ये जो कहना, ये जो मेरिट बना देना कि जनाब जो वहां पर मौजूद थे सिर्फ वही है। जनाब आला आज चैलेंज कबूल कर लें, ये भी मुराद राज साहब भी, जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें अक्सरियत जो है वो वहां नहीं थी, वो किसी और कमाल की बात है। अच्छा, हमें बता रहे हैं कि जनाब ये शामिल तफ्तीश हुए हैं। कितने लोग हैं जो शामिल तफ्तीश हुए हैं और वो जेल से बाहर है? एक एक केस में अभी तक तो उन खवातीन की जो 9 मई के हवाले से अगर कहीं दूर भी थी, अगर कोई लिबर्टी यानी मिसाल के तौर पर आपके पास इतनी मिसालें मौजूद हैं। अंदलीब अब्बास साहब के आपने सवाल उठाया, जवाब नहीं है। बड़ा मुश्किल है डिफेंड करना। नेशनल टीवी चैनल पे बैठ के हमें थोड़ा सा एहसास होना चाहिए कि मैं मुस्कुराया इस सिस्टम पे हूं। आपको याद होगा जब मैंने माफी मांगी थी, मैं इस निजाम पे हंसा था और मैं खिलखिला के हंस रहा हूं। मुझे शर्म महसूस हो रही है, घिन आ रही है इस निजाम के साथ कि खुदारा हम डिफेंड करते फिर रहे हैं इस निजाम को। तो हमें देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और मैं वक्त से पहले बता दूं इन सब के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं साथ देगी इनका। और आप बड़े बड़े लीडर, सियासी लीडर देखिएगा, उस कद काट के इलेक्शन तो करीब आ रहे हैं, मैं वो बताऊंगा कि उस इलेक्शन के फैसले के अंदर क्या इबाहम है। मुझे क्या मैं आता हूं सर, मैं